गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी की क्लास में कल हमने पढ़ा था एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट। इस समय जो हम पढ़ रहे थे कंडीशनल एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जिसमें से हमने ये सारे स्टेटमेंट पढ़ लिए। हमने सिंपल इफ भी पढ़ लिया और इफ एल्स भी पढ़ा, नेस्टेड भी पढ़ा और एल्स इफ लेटर। अब मैंने कल बताया था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे केस कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत कौन सा आता है, स्विच स्टेटमेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद फिर लूप स्टार्ट। तो स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज टेस्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू को क्या करता है, ये टेस्ट करता है, यानी कि चेक करता है। एंड कंपेयर इट विथ मल्टीपल केसेस। इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, केसेस। उन केस से इस वैल्यू को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। पहले वैल्यू को चेक करेगा कि इसमें वैल्यू क्या है, फिर उसके अंतर्गत जो केसेस दिए जाएंगे उन केस से उस वैल्यू को क्या करेगा, कंपेयर। वंस द केस मैच इज फाउंड, यदि केस मिल जाता है, फाउंड करता है, तो ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एसोसिएटेड ब्लॉक जो होगा विथ द पर्टिकुलर केस, उस केस का इज एग्जीक्यूटेड, और वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। ईच केस इन ब्लॉक ऑफ स्विच हैज डिफरेंट नेम नंबर। डिफरेंट नेम भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। दिस इज रिफर्ड टू एज आइडेंटिफायर। द वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द यूजर इज कंपेयर्ड। जो भी वैल्यू यूजर प्रोवाइड करेगा उसको क्या करेगा, कंपेयर। विथ ऑल द केसेस इनसाइड द स्विच ब्लॉक। स्विच ब्लॉक के अंदर जितने भी केस हैं, अंटिल द मैच इज फाउंड। यदि सभी, जब तक वो मैच नहीं करते तब तक उनको क्या करता रहेगा, चेक करता रहेगा। इफ केस मैच इज नॉट फाउंड, यदि वो मैच नहीं करते हैं, जैसे एफएल्स में होता था, सेम उसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट होता है। जैसे एफएल्स लेटर होता है कि एल्स इफ लेटर कि पहले कंडीशन चेक की जाती है, यदि कंडीशन उसमें सही होती है तो उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। उसी प्रकार से स्विच स्टेटमेंट के अंतर्गत भी वैल्यू को केस से कंपेयर किया जाता है। यदि वैल्यू कंपेयर होती है तो उसके अंदर लिखे गए ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है। देन द डिफरेंट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, और दूसरे स्टेटमेंट क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। एंड द कंट्रोल द गो आउट द स्विच। अब मैं थोड़ा सा सिंटैक्स का समझाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा फ्लो चार्ट और सिंटैक्स। आप देखिए सेम उसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट, यहाँ हम एक्सप्रेशन देंगे। जो भी एक्सप्रेशन देंगे, यहाँ देखिए कोई कंडीशन नहीं हम देंगे, इसमें कंडीशन नहीं देते हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन देते हैं या वेरिएबल देते हैं या वैल्यू देते हैं। उस वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, उस वैल्यू को केस के अंदर जो ये केस लिखे होंगे यहाँ पे वैल्यू को मैच करेगा। यदि इससे रिलेटेड वैल्यू मैच करती है तो इसके अंदर जो कुछ भी इस ब्लॉक में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और इसके साथ ब्रेक स्टेटमेंट हमको यूज करना पड़ता है, इसलिए कि अगला केस चेक ना हो, सीधा ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, इससे बाहर कर देता है और किसके पास पहुंचा देगा, स्टेटमेंट एक्स के पास। बहुत सिंपल सी बात है। स्विच के अंदर हम एक्सप्रेशन देंगे, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को केस से मैच किया जाएगा। केस के आगे कॉलम लगाया जाता है, नॉट सेमी कॉलम। यहाँ पे कॉलम लगा हुआ है, यहाँ सेमी कॉलम रहेंगे। और इस प्रकार से इस वैल्यू को इस केस से मैच किया जाएगा। इससे मैच नहीं होती तो इससे किया जाएगा, इससे मैच नहीं होती तो इससे किया जाएगा। ऐसे जिस प्रकार से उसमें एल्सिफ लगाए जाते थे, उसी प्रकार से उसमें डिफरेंट टाइप के क्या हम लगा सकते हैं, केस। जितनी जरूरत हो उतने केस हम बना सकते हैं। और यदि सारे केस की कंडीशन फॉल्स होती है, कोई भी केस सही नहीं है, तो फिर किस में जाएगा, जो डिफॉल्ट में लिखा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। लेकिन ये ध्यान रखना, द एक्सप्रेशन कैन बी इंटीजर एक्सप्रेशन और कैरेक्टर एक्सप्रेशन। इसमें जो एक्सप्रेशन यूज की जाती है सिर्फ क्या हो सकती है, इंटीजर और कैरेक्टर एक्सप्रेशन ही हो सकती है। इसके अलावा कोई दूसरी एक्सप्रेशन नहीं हो सकती है स्विच स्टेटमेंट के अंतर्गत। एल्स इफ की तरह यूज किया जाता है, लेकिन एल्स इफ से इसको यूज करना सिंपल। क्या होता है, जब बहुत सारी कंडीशन हो जाती है वहां पे एल्स यूज करना, एल्स इफ
थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग की एक अल्टरनेटिव को ऑप्शन प्रोवाइड करती है, इसको कहा जाता है स्विच स्टेटमेंट। हम एल्स इसकी जगह स्विच स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। ओके, फ्लो चार्ट आप देख रहे होंगे, सीधा यहाँ पे एंट्री हुई, एक्सप्रेशन पे आए और एक्सप्रेशन के बाद सीधा यदि केस 1 की वैल्यू प्रिंट होती है तो ब्लॉक 1 प्रिंट होगा और बाहर ओके जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसे कितने भी केस लगाए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे गैप दिया गया है, ऐसे कितने भी केस ब्लॉक हो सकते हैं। और यदि इनमें से कोई भी केस सही नहीं है तो सीधा किससे जाएगा, डिफॉल्ट पे, फुल ब्लॉक एंड पे जो कुछ लिखा होगा वो प्रिंट होगा और सीधा यहाँ से बाहर। ओके ओके स्टूडेंट, तो ये हमने क्या बताया आपको, स्विच स्टेटमेंट, जिसका हमने क्या बता दिया, डेफिनेशन, सिंटैक्स और फ्लोचार्ट। अब थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं और एग्जांपल को समझने के बाद हम एग्जांपल जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम इस एग्जांपल को बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हम चालू किए studio.h, फिर ये हमने हेडर फाइल यूज किया और इसके अंतर्गत हमने मेन फंक्शन यूज किया। तो स्विच स्टेटमेंट का जो एग्जांपल है, सबसे पहले हम हेडर फाइल लेते हैं, studio.h इंट मेन लिया हमने, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया इंट नम नाम का, और इस वेरिएबल को यूज करने के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू जो असाइन किया वो क्या है, 8। ये वैल्यू हम इनपुट भी करा सकते थे, स्कैनअप का यूज करके वैल्यू को हम क्या करा सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। और स्विच के अंदर हमने दिया नम के अंदर हमने वैल्यू को यहाँ पे चेक कराया केस पहले 1 में, यदि नम की वैल्यू 7 है तो क्या प्रिंट हो जाए, वैल्यू इज 7, और सीधा ब्रेक हो जाएगा, अगला केस भी चेक नहीं। और यदि वैल्यू 7 नहीं है, क्योंकि वैल्यू हमारी 8 है, तो इसके अंदर जाएगा नहीं स्टेटमेंट, अगले केस को चेक करेगा, इसमें वैल्यू 8 मिलेगी, जैसे ही इसको 8 वैल्यू मिलेगी इसको प्रिंट करेगा, ब्रेक करेगा और यहाँ से सीधा बाहर हो जाएगा, फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, फिर स्विच केस से सीधा कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल केस यूज कर सकते हैं। यदि इनमें से किसी में वैल्यू मैच नहीं करती तो डिफॉल्ट में जो लिखा होता आउट ऑफ रेंज, ये हमारा। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया। इस एग्जांपल को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि अब हम चलते हैं टर्बोसी में, और इसी को मैं टर्बोसी के अंदर बनाकर आपको दिखाऊंगा। हमने टर्बोसी को ओपन किया, इंक्लूड studio.h include conio.h, ओके, और वाइड मेन। यहाँ पे मैं गया सीधा, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, मैं n नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, और हम वैल्यू को स्कैन करा, printf enter the range, नहीं मैं उसका बना देता हूँ कलर कोड, इंटर द कलर कोड। कोई भी बना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी प्रोग्राम बनाना चाहें कहना। कलर कोड थोड़ा सा यूजफुल हो जाएगा, %d के साथ %n, ओके, स्विच n, ओके, ओपन कर्ली ब्रेक, केस को देंगे, केस यदि 1 मिलता है, ओ सॉरी 1 मिलता है तो स्पेस देना है आपको,
ये देखिए यदि 1 मिलता है तो क्या करना है, printf और रेड कलर, मैंने कलर कोड का बनाया है इसलिए मैंने लिख दिया कि यदि 1 मिले तो क्या प्रिंट हो जाए, रेड कलर। ओके, और यहीं पे आपको क्या देना है, ब्रेक, सेमीकोलन, ब्रेक हो जाए। यदि ऐसा नहीं, केस 2 कॉलन printf, फिर से यदि 2 मिलता है तो क्या प्रिंट करा दें, रेड ग्रीन ब्लू, 3 का कॉम्बिनेशन होता है, ग्रीन कलर, ब्रेक। ओके, और यदि केस 3 मिलता है तो क्या प्रिंट करा दिया जाए, प्रिंट है ब्लू। ओके, डिफॉल्ट यदि इनमें से कोई नहीं है तो हम क्या प्रिंट करा दें, प्रिंट है इनवैलिड कलर कोड। ब्रेक, इसमें ना भी देंगे ब्रेक, लास्ट में तो उसको बाहर जाना ही है, वो ऑप्शनल है आपका, गेट ch सेमीकोलन और कैलिब्रेट। देखिए बहुत सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बनाया आपको, एन वैल्यू एंटर करेंगे, एन अप पे आएगी, 6 से भी जाए वैल्यू को चेक करेंगे, यदि 1 नंबर हम एंटर करेंगे तो रेड कलर प्रिंट होगा, यदि 2 नंबर एंटर करेंगे तो ग्रीन कलर प्रिंट होगा, और यदि 3 नंबर एंटर करेगा तो ब्लू कलर प्रिंट होगा, और यदि इनके अलावा कोई भी नंबर एंटर करेंगे तो क्या बताएगा, इनवैलिड कलर कोड। आइए रन करता हूँ, सक्सेसफुल कलर कोड मुझे एंटर करना है, मैंने 3 नंबर पहले कलर कोड एंटर किया, ब्लू कलर, फिर से मैंने इसको कंपाइल किया, रन किया, मैंने 2 नंबर एंटर किया, ग्रीन कलर, फिर से मैंने कंपाइल किया, रन किया, 1 नंबर एंटर किया, रेड, और एक बार मैंने डाला 7 तो मुझे क्या मिला, इनवैलिड कलर कोड। आप चाहते तो यहाँ क्या लगा सकते हैं, क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन, ये देखिए कोई भी नंबर यदि मैं एंटर कर दूंगा तो इनवैलिड कलर कोड बताएगा, यदि मैं 7 नंबर एंटर करता तो इनवैलिड बताएगा, और यदि मैं 2 नंबर एंटर करता हूँ तो इस तरीके से आप स्विच के अंदर बहुत सिंपल प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम भी इसके अंदर बना सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको बता देता हूँ, इसी में मैं चेंज कर देता हूँ, ये तो आप लिख लिए होंगे तक, लिख लीजिएगा, मैं इसी में चेंज करके बता देता हूँ। मैं एक यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ करेक्टर टाइप का, CHAR वेरिएबल, इंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर सिंबल, इंटर ऑपरेटर सिंबल, ठीक है, हम सिंबल इंटर कराएंगे और जो सिंबल इंटर कर दें वो परफॉर्म हो जाए। स्विच के अंदर मैंने दिया C, ओके, और यहाँ पे मैं गया सिंगल कोट, क्योंकि कैरेक्टर है, कैरेक्टर कोड में मैंने सिंगल कोट पे दे दिया प्लस, और यहाँ पे मैं एक यही वेरिएबल ले लेता हूँ, या तो आप चाहें तो इनपुट भी करा सकते हैं, A B, और वैल्यू भी मैं यहीं पे डायरेक्ट अभी असाइन कर देता हूँ, 10 और B। हम चाहें तो इनपुट भी करा सकते थे, आप जब बनाइएगा तो इनपुट करा लीजिएगा, और यहाँ पे गया मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ इंटीजर टाइप का, या डायरेक्ट मैं वहीं पे प्रिंट करा देता हूँ, छोड़िए सीधा प्रिंट करा देता हूँ, एडिशन इज
इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा ए प्लस बी। ओके, माइनस, और यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन में प्रिंट कराया, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज डी डाउ कामा ए माइनस बी। और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया थोड़ा सा इनटू, सिंगल कोट पे दिया। मैं 3 का बना देता हूँ, डिवीजन मॉड्यूलस ये आप बना लीजिएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा ए मल्टीप्लाई बी। ओके, और डिफॉल्ट में दे देता हूँ इनवैलिड सिंबल। ओके, तो मैंने कंपाइल किया, रन किया। देखिए सीधा सिंबल हमको इंटर करना है, मैंने प्लस सिंबल इंटर किया, इनवैलिड सिंबल। क्या दिक्कत है चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमको सी लगाना था क्योंकि हमने पहले प्रोग्राम में मॉडिफाई किया, यहाँ हमने कैरेक्टर चेंज किया, तो हमें कैरेक्टर के लिए क्या लगाना पड़ेगा, सी, इसलिए सिंबल हमारा एंटर नहीं। प्लस सिंबल एडिशन इज 30। ओके, माइनस सिंबल -10, समझ गए आप। और एडिशन 2 में दे दूंगा कुछ। ओके, और इसके अलावा यदि मैं कोई सिंबल एंटर करता हूँ जैसे डिवाइड, इनवैलिड, ऐसे आप कोई भी कैलकुलेटर का प्रोग्राम छोटा सा बना सकते हैं। ये वैल्यू आप इनपुट भी करा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पे मैंने बी कामा, मान लीजिए सॉरी कामा बी कर दिया। मैं इनपुट यहाँ भी करा सकता हूँ, अलग अलग भी इनपुट करा सकते हैं, और एक साथ यदि इनपुट कराना है स्विच के पहले ही इनपुट करा। ओके, यहाँ पे करा लें, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आप दोनों तरीके से चेंज करके देख लीजिएगा। इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, this kind of percentage d comma m% a m% b। ओके, अब देखिए क्या होगा। अब मैंने यहाँ सिंबल एंटर किया प्लस। अब देखिए हमसे मांगेगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए की हम वैल्यू एंटर किए, एंटर द वैल्यू बी की भी करेंगे, और एडिशन। अब देखिए, अब कोई भी आपको पहले सिंबल एंटर करना है, फिर मांगेगा एंटर द वैल्यू एस 20, 80 में 20 गए सब, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट। आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों के सामने प्रोग्राम बनाया। इसीलिए मैं पहले से प्री डिफाइंड प्रोग्राम यूज नहीं करता हूँ, मैं बनाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसी प्रोग्राम में मॉडिफाई करने की भी कोशिश करता हूँ, आपके सामने ही चेंजेस करता हूँ। एक भी एरर तो नहीं होती है, आप लोग देखते हैं। और यदि कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसको भी मैं सॉल्व करता हूँ, जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करना भी सीखें। कि यदि आपको प्रोग्राम में प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी देखा। ओके, ये प्रोग्राम आप बनाएंगे और इसको कंप्लीट करिएगा। इसमें डिवीजन और मॉड्यूलस भी यूज करिएगा। ओके, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट। मैंने कैरेक्टर का भी एग्जांपल बताया आपको, और इसके साथ मैंने इसका न्यूमेरिक एग्जांपल भी मैंने इसका बताया। ओके, इसके साथ मैंने आपको नोट्स भेजा था। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। एग्जांपल जो समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसे 1 केस, ऐसे भी हम केस को चेक करा सकते हैं। एक साथ 2-3 केस चेक कराए जा सकते हैं। जैसे नंबर 5 किया, केस 1 2 3 यदि मिलता है तो 1 2 3 तीनों केस हमने एक साथ चेक करा। केस 4 5 6 मिलता है तो 4 5 6। डिफॉल्ट में मैंने बोला था कि ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो वो डिफॉल्ट के बाद तो ऐसे भी बात है। ओके,
तो लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए इंटर द सिंबल ऐसे आप लिख लीजिएगा, यही एग्जाम्पल में बताया, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, ये बना भी है, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ओके, इसने डबल को लेकर बनाया लगता है। हाँ, इसने जो डेटा टाइप लिया है डबल लिया है, एलएफ यूज किया है, एलएफ मीन्स डबल। ओके, फाइंड आउट द रूट एक्रोटिक। ये क्वेश्चन आप देखिएगा सर, मैंने असाइनमेंट में आपको दिया है, आप इसको देखिएगा, चेक करिएगा। ये प्रोग्राम भी मैंने इसमें बना दिया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और नेस्टेड स्विच भी आप यूज कर सकते हैं। नेस्टेड स्विच मतलब स्विच के अंदर स्विच, जैसे आईडी है, पासवर्ड है, प्लीज एंटर द आईडी और पासवर्ड आपको एंटर होंगे और चेक करेगा। यदि केस 500 है तो एंटर पासवर्ड, पासवर्ड एंटर करेंगे आप, फिर स्विच लगा हुआ है और फिर 0 चेक होगा, वेलकम डियर प्रोग्रामर। यदि दोनों मिलते हैं तो जाके यहाँ पे वेलकम आएगा। पहले स्विच के अंदर स्विच यूज किया गया है, इसलिए इसको नेस्टेड स्विच कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा था इफ के अंदर एक, तो उसको क्या कहा गया था, नेस्टेड इफ। उसी प्रकार से जब हम स्विच के अंदर स्विच यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, नेस्टेड स्विच। ओके, तो यहाँ आज स्विच स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट होता हुआ, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है, प्रोग्राम चला लेना है। इसके बाद अब हम जो स्टार्ट करेंगे आपका लूपिंग। हमने यहाँ पे बताया था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये पूरे कंप्लीट हो गए। अब हमें किस पे चलना है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। और अभी हम ये सारे पार्ट अलग अलग सीख रहे हैं, इसके बाद ये सारे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे एक साथ मिक्स होंगे। इसके अंतर्गत इफ एल्स भी हो सकता है, नेस्टेड भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है और लूप स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो अभी जो हमने सीखा वो पार्ट वाइज सीखा, फिर मिक्स करके भी सीखेंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे प्रोग्रामिंग आपकी आगे बढ़ती जाएगी और आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो आज आपको केस कंट्रोल स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं, उसके एग्जाम्पल चलाना है और कल से हम स्टार्ट करेंगे लूप स्टेटमेंट। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।